हमें भी और दिल्ली की पूरी जनता को उम्मीद थी कि आज बजट के अंदर कुछ खास होगा, क्योंकि ट्रिपल इंजन सरकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आज बजट रखा है। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज का दिन दिल्ली के अंदर नगर निगम में इतिहास में काला दिन माना जाएगा। भाजपा में तो नहीं होगा। शेड्यूल ऑफ टैक्स ये पास किया जाता है। दिल्ली नगर निगम का 2026-27 का बजट पेश किया गया और जो बजट पेश किया गया कहा जा रहा है कि काफ़ी ऐतिहासिक बजट पेश किया है, काफ़ी घोषणाएं की गई हैं। कैसे देखते हैं आप लोग? आज दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम का भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार के माध्यम से एक बजट रखा गया। हमें भी और दिल्ली की पूरी जनता को उम्मीद थी कि आज बजट के अंदर कुछ खास होगा, क्योंकि ट्रिपल इंजन सरकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आज बजट रखा है। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज का दिन दिल्ली के अंदर नगर निगम में इतिहास में काला दिन माना जाएगा, क्योंकि आज बजट नहीं रखा गया। आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक कॉमेडी शो रखा। इस कॉमेडी शो के अंदर परवेश वाही जो नेता सदन है जिन्होंने बजट रखा है, उन्होंने कपिल शर्मा का रोल निभाया, और जो मेयर साहब बैठे थे कुर्सी पे उन्होंने सिद्धू साहब का रोल निभाया, और जो बाकी नीचे पार्षद बैठे थे वो बार बार अपनी विफलताओं के ऊपर तालियां बजाने का काम कर रहे थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी शर्म की बात आज नगर निगम के अंदर नहीं हो सकता। जितनी भी बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर निगम के किसी भी चुनाव के अंदर वादा किया, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, और एक भी वादा आज इस बजट के अंदर प्रस्ताव के माध्यम से नहीं लेके आए। बड़े शर्म की बात है, जो डीबीसी कर्मचारी ठंड के अंदर, धूप के अंदर, बरसात के अंदर, दिवाली जैसे त्योहार पर बेचारे बाहर बैठे हुए थे, उनको पक्का करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, अपनी सरकार के अंदर प्रस्ताव लेके आई। कोई भी प्रस्ताव पास नहीं किया गया, कोई भी प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं लाया गया कर्मचारियों के लिए, जिनको उनके पक्का करने का माध्यम बने। दूसरा, पॉल्यूशन दिल्ली का सबसे गंभीर इशू है। आज पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे देश के अंदर पॉल्यूशन सबसे गंभीर इशू है। एक सिंगल चर्चा आज पॉल्यूशन के ऊपर नेता सदन के माध्यम से नहीं की गई। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी? आज दिल्ली के अंदर हजारों लोग पॉल्यूशन के माध्यम से मर रहे हैं, और निगम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, और एक भी प्रस्ताव, एक भी बात नेता सदन के माध्यम से पॉल्यूशन के ऊपर नहीं रखी गई। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती। मीडिया साथियों के लिए, आप लोगों के लिए आपको वायदा किया था कि यहाँ पर एक रूम दिया जाएगा, आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, आप लोगों को और भी सुविधाएं दी जाएगी। एक भी मीडिया साथी जो पूरा 24 घंटे लगकर आज नगर निगम को कवर करता है, ग्राउंड पे जाकर कवर करते, एक भी वायदा आप लोगों को किया वो पूरा नहीं किया गया। 1000 रुपए की पेंशन हमारे यहाँ पर गरीब लोगों को दी जाती थी, गरीब महिलाओं को दी जाती थी। एक भी रुपये की पेंशन का प्रावधान नहीं रखा गया, और जो 1000 रुपए की पेंशन एक वार्ड के अंदर 1500 3000 पेंशनें जो देनी होती थी वो खत्म कर दी गई है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से नहीं हो सकता। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, इतनी लंबी फेंकी आज परवेश वाही जी ने कि आज से मुझे लगता है दिल्ली की जनता उनका नाम रख देगी फेंकू नेता। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से दिल्ली के अंदर जो आज नगर निगम में बजट रखा गया, वो चाहे कुछ भी कहे, उनकी हकीकत आपने देखी। अभी दिल्ली के अंदर जनकपुरी विधानसभा के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से, उनके प्रशासन ने एक युवा लड़के की हत्या की है, रोहिणी के अंदर जिस तरीके से हत्या हुई है, आए दिन हत्याएं हो रही है ट्रिपल इंजन सरकार के प्रशासन के माध्यम से, और वो कहते हैं ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है। ऐसी ट्रिपल इंजन सरकार दिल्ली की जनता को नहीं चाहिए। और ये जो आज बजट रखा है, एक भी बजट में, मैंने पहले भी कहा था, जितने भी आज लगभग इनको 16वां प्रस्ताव इन्होंने दिल्ली के अंदर रखा है। 16 प्रस्ताव के अंदर नेता सदन ने 15 बुकें छपी हुई है पुरानी। मैंने नेता सदन को कहा आज कि आपने 15 की 15 बुकें नहीं पढ़ी, अगर आप पढ़ लेते तो ऐसी बात नहीं रखते। एक भी वायदा उन्होंने, जिस तरीके से आज ये बुक छपी है, इसका एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2018 के अंदर कमलजीत सरावत जी नेता सदन थी भारतीय जनता पार्टी की, साउथ दिल्ली कॉर्पोरेशन की, उन्होंने 2 करोड़ रुपए का बजट रखा था काउंसलरों के लिए, जो आज इन्होंने यहाँ पर काउंसलरों के लिए रखा है। आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। इन किताबों का एक भी वादा ना आज तक पूरा हुआ था और ना आगे होगा।
देखिए, 4 इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और चारों इंजन जो है वो अब जवाब जो है इन 4 इंजन की सरकार को देना है कि आखिर दिल्ली में इतने बम थ्रेट्स क्यों मिल रहे हैं और कौन है इसके पीछे। और जो 4 इंजन की सरकार जो वादे करती है दिल्ली की सुरक्षा देने के, वो असलियत में जब धरातल पे पॉसिबल हो नहीं पा रहा है इनसे। चाहे वो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था हो, जो बच्चों की हालत है, जो आपने देखा होगा एक छात्र को जो है सर में चाकू घोंप दिया, एक बच्चा जो है वो गड्ढे में गिर गया। इस तरीके की समस्याएं जो है लगातार चलती जा रही है। और अब होम मिनिस्ट्री को इस पर जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में जो बम थ्रेट्स मिल रहे हैं स्कूलों में, आखिर ये होम मिनिस्टर क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है कि दिल्ली में जो बच्चों को बॉम्ब थ्रेट मिल रहे हैं, हर एक बच्चा जो है वो उसके घर का चिराग है, हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। और लगातार ऐसे इसका सिलसिला थम नहीं रहा है। लगातार पिछले करीबन 6 महीने से किसी ना किसी स्कूल को बॉम्ब की धमकी आती है। अभी कोर्ट को भी धमकी आई थी कुछ दिन पहले। तो इस तरीके की कैसे दिल्ली चलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर से ये जिम्मेदारी चल नहीं पा रही है? वो असलियत में होम मिनिस्टर नहीं है, चुनावी मंत्री है। तो एक फुल टाइम होम मिनिस्टर इस देश को ज़रूरत है, जो दिल्ली की व्यवस्था, देश की व्यवस्था को संभाल सके। सर, दूसरा बजट पर संजय शर्मा का ये कहना है कि हम कितना भी सुंदर बजट क्यों न लाए, आम आदमी पार्टी उसमें खामी ही निकाली। देखिए, असलियत में जो सच्चाई है वो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि जितनी इनने बजट पेश किया है, लगभग उतनी ही देनदारी जो है वो एमसीडी के ऊपर है। तो आखिर ये जो वादे, इनने खोखले वादे जो किए हैं, वो कैसे पूरे होंगे? ये वादे पूरे हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ हवाई बातें हैं, प्रेस रिलीज में छपवाना, और ताकि जो है थोड़े से अखबारों में इनकी कटिंग छप जाए। बस इसी तक सीमित है भारतीय जनता पार्टी की सोच। असलियत में ज़मीन पे इनको कुछ करके दिखाना नहीं है। ये कूड़े के पहाड़ जिस तरीके से ख़त्म करने की बात कर रहे हैं कि 2026-27 से तब ये कह रहे हैं कि ख़त्म कर देंगे, तो ये रामा विहार क्यों भेज रहे हैं कूड़े के पहाड़? ये जो है वहाँ पे शर्मा कॉलोनी किराड़ी में कूड़े के पहाड़ काट काट के क्यों भेज रहे हैं? क्या इसी तरीके से दिल्ली की जनता को बर्बाद करिए? सफाई तक तो कर नहीं पाते, ये क्या बजट लाएंगे? हवाई करती है। असलियत में इनको इस बजट को ज़मीन पे लाने के लिए कोई पैसा नहीं है। सिर्फ खोखली वादे और खोखली बातें जो है भारतीय जनता पार्टी कहती है। और जो इनका भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, ये मैनिफेस्टो है जो इन्होंने पिछले एमसीडी के इलेक्शन में अनाउंस किया था। इसमें से कौन सा वादा जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है? इसमें लिखा है कि करप्शन के लिए हेल्पलाइन लाएंगे, वो भी नहीं किया। इसमें लिखा है कि जो एमसीडी के स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें साइकिल देंगे, वो भी नहीं किया। ऐसे बहुत सारे वादे जो है भारतीय जनता पार्टी ने इसमें लिखे हुए हैं जो पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जो ये बजट जो है वो पूरी तरीके से खोखला है। इसका रियल धरातल पे कोई इसका सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी असलियत में दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहती है। तो दिल्ली के जो पॉल्यूशन के मुद्दे हैं, जो कूड़े का मुद्दा है, 3 कूड़े के पहाड़ जो है दिल्ली में जो आसपास खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान, भारतीय जनता पार्टी को इसको तुरंत रूप से हटाना चाहिए। जिस तरीके से शर्मा कॉलोनी और रामा विहार में कूड़ा डाला जा रहा है, उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए और दिल्ली की जनता को राहत देना चाहिए। ये बजट जो भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, ये सरासर दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है।